जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे, आप और हम अलग अलग तरीकों से अपने इष्ट देवी देवताओं से, उनकी शक्तियों से कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं। कुछ व्यक्ति ध्यान के द्वारा भी परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं। अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए धूप दीप आदि भी जलाते हैं, भोग प्रसाद भी अर्पित करते हैं, व्रत आदि भी रखते हैं, ताकि अपने इष्ट से जुड़ सकें, उनकी कृपा प्राप्त कर सकें, उनकी शक्तियों से जुड़ सके। लेकिन बहुत बार पूजा करने के बाद भी कई लोगों को दिव्य शक्तियों के अनुभव नहीं हो पाते और ना ही उन्हें अपने अंदर कोई भी बदलाव महसूस नहीं हो पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देवी शक्तियां या कोई सिद्धि आदि प्राप्त हो जाती है और उन देवी शक्तियों से वे लोग बहुत से लोगों का भला भी करते हैं, उनका मार्गदर्शन भी करते हैं, उनकी परेशानियों का समाधान भी बताते हैं। तो जानते हैं ऐसा क्या उपाय करें कि हम देवी शक्तियों को अनुभव कर सकें और अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत कर सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि आप उस परमात्मा के किसी भी रूप को जिसके प्रति आप में श्रद्धा है उससे जुड़ जाइए। ऐसा नहीं कि आज इस देवी देवता के साथ जुड़ रहे हैं, कल किसी और के साथ अपना एक इष्ट बनाएं या अपना एक गुरु बनाएं और उनके प्रति पूर्ण समर्पण, संपूर्ण विश्वास, अटूट श्रद्धा के साथ उनसे जुड़ जाएं। दूसरी बात, जब भी आप पूजा करें नियमित रोजाना करें। एक समय सुबह शाम का निर्धारित कर लें। जितने पाठ आपने करने हैं, जितनी माला आपने मंत्र की जाप करनी है, उतनी संख्या का संकल्प कर लें। अपने गुरु, अपने इष्ट के प्रति असीम श्रद्धा के साथ अपनी आत्मा की गहराई से उनके साथ जुड़ जाएं। नित्य प्रति उनकी पूजा अर्चना पाठ करें, उनके मंत्रों का जाप करें। मंत्रों में असीम ऊर्जा शक्ति होती है। जब आप अपने आराध्य की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, जप एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम अपने आराध्य देवी देवताओं से, अपने गुरु से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आप बहुत तेजी से अपने इष्ट के संपर्क में आते हैं। मंत्र के हर शब्द में अपनी एक तरंग, एक ऊर्जा शक्ति होती है। जब आपकी ऊर्जा शक्ति का, मंत्र की तरंगों की ऊर्जा शक्ति का और इष्ट की ऊर्जा एकाकार होने लगती है तो आपका आभा मंडल, आपका ऑरा मजबूत होने लगता है, आपके चक्र जागृत होने लगते हैं और आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। तो दिव्य शक्तियां, दिव्य सिद्धियां साधक को प्राप्त होने लगती हैं। ध्यान के जरिए निरंतर पूजा पाठ मंत्र जाप से आत्मा का शुद्धिकरण होता है। जब आत्मा का बल पड़ता है तो नकारात्मक ऊर्जा शक्तियां, नकारात्मक विचार दूर होने लगते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का आपके शरीर में वास होने लगता है। दिव्य शक्तियां आपके संपर्क में आने लगती हैं। आपके रोग दूर होने लगते हैं। आप खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जब आपके मंत्र बहुत जल्द सिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप बहुत प्रभावी होते हैं। कुछ विशेष त्योहारों पर भी मंत्र जाप बहुत जल्द सिद्ध होते हैं। आप बहुत जल्द दिव्य शक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं। जैसे शिवरात्रि है, दिवाली की रात या होली की रात, ग्रहण काल में भी मंत्र जाप का बहुत प्रभाव होता है। कुछ और भी शुभ मुहूर्त, शुभ योग होते हैं। तो जो लोग इन अवसरों पर अपने आराध्य के निमित्त पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं तो शीघ्र ही दिव्य शक्तियों का अनुभव होने लगता है, दिव्य शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं। जब प्रभु का नाम लेते ही आपको शरीर में कोई ऊर्जा, कोई सिरहन आपको अनुभव हो, आप आत्मविभोर हो जाते हैं। कई बार प्रेमवश आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपके रोगटे खड़े हो जाते हैं। तो जब इस तरह से आपको अनुभव होना शुरू हो जाए तो आप ये संकेत समझ लीजिए कि आप नियमित रूप से पूजा पाठ मंत्र जाप करेंगे तो शीघ्र ही आपको दिव्य शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। जो व्यक्ति पुण्य के काम में लगे होते हैं, जो अन्य दुखी लोगों की किसी न किसी रूप में मदद करते रहते हैं, दान पुण्य करते रहते हैं, तो अगर आप ऐसे पुण्य के काम में लगे हुए हैं तो समझ लीजिए प्रभु ने आपको खास चुना है, आपको इस काबिल बना रहे हैं कि आप दूसरों की मदद कर सकें। क्योंकि प्रभु भी उनको चुनते हैं जो उनकी कृपा पाने का पात्र होता है। इसलिए अगर आप मन से, श्रद्धा से प्रभु की पूजा पाठ मंत्र जाप करेंगे तो शीघ्र दिव्य शक्तियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आपको बार बार मंदिर या किसी देव स्थान के सपने आते रहते हैं, यदि सपने में आप अपने गुरु या अपने आराध्य देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, तो समझ लीजिए कि ये भी वजह होती है कि आप पिछले जन्म में धार्मिक रहे हों। इसीलिए अगर आप मन से, श्रद्धा से प्रभु की पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जाप करेंगे तो शीघ्र ही दिव्य शक्तियां आपको प्राप्त हो सकती हैं।
कभी कभी ऐसा होता है जबकि आप अपने आराध्य को नहीं भी याद कर रहे होते हैं तो भी आपके मन में अपने आप ही उनका नाम, उनका मंत्र चलने लगता है, मन गुनगुनाना शुरू कर देता है। तो आप समझ लीजिए ये आपके पूर्व कर्मों का, पूर्व जन्मों का फल है। तो आप समझ लीजिए देवीय शक्तियाँ आपके संपर्क में हैं। अगर आप पूर्ण श्रद्धा विश्वास से प्रभु से जुड़ते हैं, पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं तो शीघ्र ही देवी शक्तियाँ आपको प्राप्त हो सकती हैं। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही कई बार ज्ञान हो जाता है, जैसे स्वप्न के माध्यम से पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ लीजिए ये आपके पूर्व जन्मों कर्मों का फल है। और यदि आप फिर से पूर्ण श्रद्धा विश्वास से प्रभु से जुड़ते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो शीघ्र ही आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सुबह 3 से 5 बजे के बीच में अचानक खुल जाती हैं तो समझ लीजिए कि देवी शक्तियां आपके साथ हैं और वे देवी शक्तियां चाहती हैं आप पूजा पाठ मंत्र जाप के माध्यम से उनके संपर्क में आए। तो अगर आप पूर्ण श्रद्धा विश्वास से ध्यान, पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं तो शीघ्र ही आपको देवी शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।